नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विंध्य क्रांति टाइम्स। मुस्लिम समाज की जनसभा में पहुंचे सज्जाद नोमानी। सज्जाद नोमानी बोले, मिलजुल कर बैठकर ज्ञानवापी का हल निकाला जाए। शहर में आयोजित एक विशाल जनसभा में खंडवा पहुंचे प्रसिद्ध इस्लामिक स्कॉलर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी को सुनने भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग ईदगाह मैदान पहुंचे। मुस्लिम समाज द्वारा ईदगाह मैदान पर शुक्रवार देर शाम आयोजित एक विशाल जनसभा में मुख्य वक्ता के रूप में सज्जाद नोमानी खंडवा पहुंचे। इस्लामिक स्कॉलर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी को सुनने के लिए भारी भीड़ जमा हुई। अपने भाषण के दौरान मौलाना नोमानी ने देश की तरक्की और मौजूदा हालात में आम नागरिक की जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा की। हजरत ये बताइए, अभी आज जिस कार्यक्रम को आप देने आए हैं, किस तरह का कार्यक्रम है वो, इस तरह से किस तरह का प्रोग्राम आप कर चुके हैं? मैं पूरे मुल्क में जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ कि अगर मुल्क में नफरत और खौफ, डर की फिजा, कुछ लोग नफरत करें, कुछ लोग डरें, कुछ लोग डराएं, कुछ लोग डरें, इस तरह अगर माहौल आगे बढ़ता रहा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, कभी मुल्क तरक्की कर सकता। देश में जिन लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट का इरादा किया था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो सब वापस ले गए। और बाहर के विदेशी ताजिर तो यहाँ पैसा क्या लगाते, इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं हमारे मुल्क में। मुल्क के अंदर के बड़े बड़े व्यापारियों, कॉर्पोरेट हाउसेस अपना माल लेकर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी मुल्क की बदकिस्मती है। और उसकी वजह यह है कि नफरत और खौफ का माहौल रहेगा तो कोई भी अपनी पूंजी इस मुल्क में नहीं लगाएगा, तो मुल्क का हर लिहाज से नुकसान है, आर्थिक लिहाज से भी नुकसान है, और हर लिहाज से पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है मुल्क की। तो हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये माहौल आगे न बढ़ने पाए, गलतफहमियां दूर हों, आपस में कम्युनिकेशन हो, डायलॉग हो, डायरेक्ट वार्ता हो, जो गलतियां हैं वो दूर की जाएं, जो गलतफहमियां हैं वो दूर की जाएं, और नफरत की जगह पर भरोसा आए, मोहब्बत आए, और डर की जगह पर चैन, सुकून, शांति आए, तभी मुल्क तरक्की करेगा। अब आप देखो, मुल्क के किसान जो सारे मुल्क को खिलाते हैं, अगर वही किसान सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, भारत बंद का नारा दे रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं इसलिए आवाज लगा रहा हूं कि भाई आपस में मिलजुल कर बातचीत करके मसाइल को हल करो, और जो संविधान है, जो दस्तूर है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके मुताबिक सब लोग अपनी ड्यूटी भी अदा करें और एक दूसरे के राइट्स भी अदा करें। अभी इन जगहों पे आपने इस तरह के प्रोग्राम किया है, क्या रिस्पॉन्स है? पब्लिक का रिस्पॉन्स तो ऐसा है कि कहीं पर भी कोई भी मैनेजमेंट यानी काफी नहीं होता। अगर लोग इंतजाम करते हैं 50,000 का, तो लोग आते हैं 2 लाख। स्टूडेंट्स में, यूथ में, लेडीज में, गरीबों में, अमीरों में, किसानों में, मजदूरों में, प्रोफेसर्स में, इंटेलेक्चुअल्स में, सब तरफ अच्छा रिस्पॉन्स है। थोड़े से लोग हैं हमारे मुल्क में, सब लोग बहुत थोड़े से लोग हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनाई पड़ती है। और वो लोग जो आग बुझा रहे हैं, उनकी आवाज आप लोग पहुंचाते नहीं। आज आप आए हैं उस फकीर के पास, देखना है कितना आप पहुंचाते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन जो लोग गालिम गलौज की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, उनकी आवाज गोदी मीडिया के जरिए ज्यादा फैलाई जा रही है। इससे बहुत नुकसान पहुंच रहा है, मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, सिर्फ 1-2 समुदायों को या कम्युनिटीज को नुकसान नहीं पहुंच रहा। मुस्लिम कम्युनिटी को भी कहाँ देखते हैं इस माहौल में आप? मैं मुस्लिम कम्युनिटी में एक तादाद ऐसी जरूर है जिसके अंदर इस वक्त एक मायूसी, एक निराशा, एक खौफ का माहौल है। लेकिन जब उनको कुछ तारीख के हवाले से बातें बताई जाती हैं कि कौमों पर ऐसे हालात आते ही, एक इंसान की जिंदगी भी हमेशा एक से नहीं गुजरती। वो कभी बीमार होता है, कभी तंदुरुस्त होता है, कभी कामयाब होता है, कभी नाकाम होता है। इसी तरह कौमों पर भी हालात आते हैं। तो ये फेज है जो गुजर जाएगा। इसमें न तो मायूस हो, न गुस्से में आए, बल्कि अच्छे अंदाज से, समझदारी के साथ अपने पड़ोसी भाइयों बहनों से, अपने नौजवानों से बातचीत करें। वो भी प्रोपेगेंडा के शिकार है, हम भी प्रोपेगेंडा के शिकार है। हम एक दूसरे को तीसरे के माध्यम से समझने की गलती छोड़ दें।
तो न तो मायूस हो ना गुस्से में आए, बल्कि अच्छे अंदाज से समझदारी के साथ अपने पड़ोसी भाइयों बहनों से, अपने नौजवानों से बात करें। वो भी प्रोपेगेंडे का शिकार है, हम भी प्रोपेगेंडे के शिकार है। हम एक दूसरे को तीसरे के माध्यम से समझने की गलती छोड़ दें। हम डायरेक्ट एक दूसरे से वार्तालाप करें, बातचीत करें, तो फौरन पता लगेगा कि जो कुछ कहा गया था हमसे आपके बारे में और आपसे हमारे बारे में अक्सर झूठ था। ये है मसले का हल। तो मुझे तो बहुत कामयाबी मिल रही है पब्लिक के सतह पर, बहुत कामयाबी है। उलेमाओं को आना पड़ रहा है मैदान में, क्या मानते हैं हम? पॉलिटिक्स आना चाहिए। पॉलिटिक्स खत्म हो गई तो मुस्लिम नहीं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो इतनी गंदी हो गई है कि शरीफ आदमी का भी उसमें उतरना बहुत मुश्किल है। लेकिन समाज को सुधारने के लिए अपने अपने छोटे माहौलों से बाहर निकलना पड़ेगा। जाकर सब समाज के सारे ही तबकात से हमको बात करनी पड़ेगी। सब हमारे भाई हैं, सब हमारे बच्चे हैं, हम सब एक बिल्कुल एक शरीर, एक बदन की तरह है। तो ये कटे कटे रहेंगे अगर हम बिल्कुल मस्जिद मदरसे में अलग, समाज से हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, मस्जिद वाले मंदिर वालों से कोई बातचीत नहीं करेंगे, मंदिर वाले मस्जिद वालों से कोई बातचीत नहीं करेंगे, ये हमारे देश का कल्चर नहीं था। हमने तो हमेशा ही देखा कि मस्जिद के बाहर निकलो तो नमाज के बाद हिंदू महिलाएं अपने बीमार बच्चों को लेकर खड़ी होती थी कि नमाज पढ़ के आने वाला खूब छोड़ देगा तो हमारे बच्चे का बुखार उतर जाएगा। आज ये क्यों हो गया कि इसमें कमी आ गई? क्या ये क्यों हो गया ऐसा? उधर भी गलतफहमी हो गई और इधर भी असली मुसलमान कम हो गए, दिखावे के मुसलमान बढ़ गए। जो असली मुसलमान होता है वो कभी किसी से नफरत कर ही नहीं सकता, बल्कि कोई और नफरत करेगा तो भी वो उससे नफरत नहीं करेगा, वो उसकी गलतफहमियों को दूर करेगा बर्दाश्त के साथ, सहनशीलता के साथ। जिस तरह से आपने बैठ के बात करने की बात कही कि दोनों पक्ष बैठ के बात करें किसी मसले को, ज्ञानवापी को लेकर भी ऐसा ऑफर आ रहा है, तो क्या उसमें बैठ के बात हो सकती है? हर मसले पर बातचीत हो सकती है और होनी चाहिए। आपने एक बार कहा था कि अगर 2024 में बीजेपी फिर से आती है तो कहीं ना कहीं संविधान बदल दिया जाएगा। 24 आ गई है, ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, देश के हजारों जर्नलिस्ट, हजारों लीडर्स, हजारों ओपिनियन मेकर्स, वो सब ये कह रहे हैं जब संविधान के होते हुए संविधान की इतनी खिलाफ वर्जी हो रही है। कल ही तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के सिलसिले में, उन्होंने क्या कहा है? असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए इसके खिलाफ सरकार कानून बना रही है। तो जब संविधान ही बदल जाएगा तब तो फिर आप किसी थाने में अपनी शिकायत भी ले जाकर नहीं जा सकते, किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। संविधान बदल जाएगा ये ना केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के हजारों बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स, प्रोफेसर, ओपिनियन मेकर्स वो ये बात महसूस कर रहे हैं कि संविधान को बदल देंगे ये लोग, तो फिर तो आपकी कोई शिकायत भी कहीं नहीं सुनी जाएगी। खंडवा में आपकी तकरीर से पहले जो डर का माहौल था, कुछ लोग ज्ञापन देने गए थे, आखिर कौन है वो लोग डरे हुए? तो आप लोग मुझे बताइए, मैं तो खंडवा का नहीं हूँ। नफरत का माहौल है अभी, तो उस पर किस तरह से हम कोशिश कर सकते हैं कि माहौल खत्म हो और फिर से एक बार? देखिए, सबसे पहले तो बर्दाश्त का मादा पैदा किया जाए। अगर कोई मुझे गाली देता है, मैं भी गुस्से में आ जाता हूँ, तो मुझे और इसमें कोई फर्क नहीं रहा। अगर कोई मुझे गाली दे और मैं उसके बाद कहूँ अरे भाई शायद आपको मेरे बारे में गलत बताया गया है, मैं वो नहीं हूँ, आप जरा सुनिए कि मैं कौन हूँ, तो आप वो जो गाली दे वो खुद शर्मिंदा हो जाएगा, वो खुद उसको एहसास होगा। थोड़ी देर की बातचीत के बाद क्या भाई साहब माफ कीजिएगा, मेरा तो दिन रात का तजुर्बा है। ये जो बर्दाश्त की मुद्दा खत्म हो गया और एक समाज नहीं, सब में एक दूसरे को बर्दाश्त की मुद्दा खत्म हो गया। अब ये इसमें पहले खत्म हुआ, ये तो ऐसा सवाल है कि जो मुर्गी पहले पैदा हुई, अंडा पहले पैदा हुआ, इसका तो आज तक उत्तर नहीं दिया जा सका। तो बर्दाश्त का मुद्दा पैदा करना पड़ेगा। उन्होंने देश में चल रही विभिन्न गतिविधियों को लेकर मीडिया से खुलकर बात की। ध्यान रहे कि शहर के कुछ संगठन मौलाना के प्रोग्राम को लेकर नाराज भी थे और एक दिन पूर्व भी इस संबंध में एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर मुद्दे पर बैठकर बात की जा सकती है। हमारी सांस्कृतिक विरासत ऐसी नहीं रही है कि मंदिर वाले मस्जिद वालों से बात न करें या मस्जिद वाले मंदिर वालों से बात न करें। उन्होंने कहा कि देश में इस समय नफरत का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जिसमें दोनों ही तरफ के लोग फंस रहे हैं। राजधानी दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बारे में उन्होंने कहा कि देश के किसानों का सरकार के खिलाफ सड़क पर आना अच्छी बात नहीं है। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए।
गोदी मीडिया सिर्फ प्रोपेगेंडा फैला रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर मसले पर बातचीत की जा सकती है। उन्होंने पिछले दिनों दिए अपने बयान पर बात करते हुए कहा कि साल 2024 में संविधान बदलने की बात वे अकेले ही नहीं कह रहे, बल्कि यदि भाजपा सरकार फिर से सत्ता में आती है तो संविधान बदल दिया जाएगा। ये बात तो देश के हजारों पढ़े लिखे विद्वान कह रहे हैं। मौलाना नोमानी ने कहा कि मदरसों में संस्कृत के साथ ही इंग्लिश, इतिहास, समाजशास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और जियोग्राफी जैसे विषय भी पढ़ाए जाना चाहिए। हर एक खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल विंध्य क्रांति टाइम्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।